इस वक्त की बड़ी खबर अरब युद्ध से जुड़ी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज, हूती को एंटी शिप मिसाइल देगा रूस। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। अरब में युद्ध की आग को भड़का रहा है रूस। हिजबुल्लाह ने इजरायल में भारी तबाही की धमकी दी है, जिसके बाद इजरायल ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उधर अमेरिका ने भी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों पर पलटवार की तैयारी की है। भूमध्य सागर में वॉरशिप तैनात करके हिजबुल्लाह को काउंटर अटैक की तैयारी की गई है। लेकिन अमेरिका को घेरने के लिए रूस और ईरान ने एक विध्वंसक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकते हैं। अगर पुतिन का ब्लूप्रिंट सफल हुआ तो अमेरिका अरब में बुरी तरह फंस जाएगा, जहां पर उसकी साख दांव पर लगी हुई है। अभी तक इजरायल अपने वजूद बचाने का युद्ध लड़ रहा है। अब अमेरिका के वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। न सिर्फ इजरायल की घेराबंदी की जा रही है, बल्कि अमेरिका बुरी तरह इस युद्ध में फंस चुका है। ऐसा क्यों है, ये समझिए। इजरायल की मदद पर ईरान के निशाने पर अमेरिका आ गया है। रूस अमेरिका को अरब में फंसाकर बदला लेना चाहता है। रूस ने ईरान के साथ गठबंधन बनाकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक फ्रंट पर हिजबुल्लाह को ईरान लगातार हथियार पहुंचा रहा है, दूसरे फ्रंट पर हूती को रूस ने मिसाइल देने का खुला ऐलान कर दिया है। जबकि इससे पहले रूस ने ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाके भेज दिए थे, जो लाल सागर में पश्चिमी देशों के खिलाफ ऑपरेशन को यमन से ऑपरेट कर रहे हैं। अब अमेरिका के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। वो हिजबुल्लाह को काबू में करे या फिर पहले हूती पर शिकंजा कसे। रूस हूती को एंटी शिप मिसाइल देने जा रहा है। ये ऐलान उसने ऐसे वक्त में किया जब अमेरिका ने यूक्रेन में अपने सैनिक उतारने की बात कही है। यानी ईंट का जवाब पत्थर से, टैंक का जवाब मिसाइल से और यूरोप में बारूद का जवाब अरब में विस्फोट से दिया जा रहा है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अगर इजरायल ने लेबनान में घुसकर हमला किया तो इससे ईरानी प्रॉक्सी भड़क सकती है और हूती रूस से मिली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बना सकता है। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट भी इस बारे में आगाह कर रहे हैं कि इजरायल का ऐसा करना आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की फाइनल स्टेज में है। रूस वैगनर ग्रुप के जरिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की खेप पहुंचाएगा, जबकि हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। रूस के ऐलान के बाद अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ गई है, क्योंकि हूती अब अरब के तेल के कुओं को निशाना बना सकता है। CIA की रिपोर्ट है कि अगर लेबनान को इजरायल गाजा बनाना चाहता है तो उसे ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा। अब ईरान को रूस का साथ मिल चुका है, जबकि ईरान पहले से ही हिजबुल्लाह और हूती का मददगार है। हमास को हथियार पहुंचाने में भी रूस का नाम सामने आया था। अब हिजबुल्लाह और हूती भी रूस की मदद से हमलावर हो रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पुतिन से बात करने के लिए कहा है कि वो हूती को मिसाइल ना दे।
लेकिन अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ लाल सागर में नहीं है, बल्कि उसे इजराइल को भी ईरानी प्रॉक्सी से बचाना है। साथ ही सीरिया, इराक में अपने सैन्य ठिकानों की भी हिफाजत करनी है। जबकि हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर में भी नेटो के मिलिट्री बेस की तरफ मिसाइलें लगा दी। ऐसे में अमेरिका के सामने संकट पैदा हो गया है कि पहले लाल सागर में युद्ध लड़े या फिर भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह की चुनौती को रोके। अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला होता है तो अमेरिका लेबनान पर अटैक कर सकता है। इसके लिए उसने भूमध्य सागर में ग्रीस के पास पड़ने वाली सौदा की खाड़ी में न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए हैं। यूएसएस आइजनहोवर को क्रीट नेवल बेस के पास तैनात किया गया है। भूमध्य सागर में साइप्रस पर ब्रिटिश एयरबेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है, जहां तैनात अमेरिकी फाइटर जेट F-35 वॉर रेडी पर कर दिया गया है, जो लेबनान पर हमले को तैयार है। और इसी तरह भूमध्य सागर लेबनान की समुद्री सीमा के एकदम पास यूएसएस वास्प युद्धपोत को लगा चुका है और वास्प शॉर्ट रेंज मिसाइल से लैस है। ये लगातार टोही ड्रोन से निगरानी कर रहा है और हिजबुल्लाह ठिकानों पर कभी भी हमला कर सकता है। भूमध्य सागर में अमेरिका की तैयारी बताती है कि वो वहां पर हिजबुल्लाह को रोक सकता है। लेकिन दूसरी जगहों पर कैसे हमला रोकेगा, इसके लिए अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं। क्योंकि रूस ने 3 जगहों पर अमेरिका को घेरने का प्लान बनाया है। सीरिया में अल असद के समर्थक ग्रुप रूस की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ इराक, सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी भी रूस के साथ हैं। जबकि यमन में हूती रूस के वैगनर ग्रुप की कमांड को मान रहा है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में हूती का डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा, जिसने रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव से मुलाकात की। दरअसल ये अमेरिका को सीधी चुनौती है कि रूस यूरोप में बैठकर अरब में अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह रच सकता है। अगर अमेरिका का वर्चस्व खत्म हुआ तो मिडिल ईस्ट में कई देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इजराइल, सऊदी अरब, कतर, लीबिया, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन। हमास से शुरू हुई जंग हिजबुल्लाह तक जा पहुंची, जिसे हूती भी सुलगा रहा है। लेकिन लेबनान में इजराइल के हमले से पूरा अरब दहल सकता है, क्योंकि नेटो और अमेरिका के सामने रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन है। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, जबकि बाकी तीनों देशों के पास एटमी ताकत है। जबकि अब रूस फिर से मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो चुका है। अरब में उसने मिलिट्री बेस बनाने फिर शुरू कर दिए हैं। सीरिया में रूस ने कोबानी मिलिट्री बेस बना लिया है, जहां से अमेरिकी ड्रोन पर निगरानी रखी जा रही है। एक दिन पहले रूसी फाइटर जेट ने अमेरिका के रीपर ड्रोन को मार गिराया था। रूस और ईरान को जवाब देने के लिए अमेरिका भी तैयार है। उसने इजराइल को 10,000 बम की खेप भेजी है, साथ ही शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी। इजराइल उस बम का इस्तेमाल उसी तरह करेगा जैसे गाजा में हमास पर किया था। इसलिए इजराइल ने लेबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक डेथ जोन बना दिया है। अगर इस डेथ जोन में लेबनान की तरफ से कोई भी आया तो उसकी मौत निश्चित है। अमेरिका और इजराइल की इस तैयारी के बीच सवाल यह है कि रूस और ईरान कैसे पलटवार करते हैं, क्योंकि घेराबंदी हो चुकी है। बस पुतिन के फरमान का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।